तो हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ना है। चैप्टर के नाम कहती है भौगोलिक खोज। तो में सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा और छोटा कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन है इतिहास किसे कहते हैं? कहते रहे इतिहास किसे कहते हैं? हमें देख लेते हैं। जिस ग्रंथ, अभिलेख या वस्तु से बीते हुए समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उसे इतिहास कहते हैं। मतलब जो भी ग्रंथ है, मैंने चाहे ग्रंथ पढ़े चाहे अभिलेख पढ़े कुछ भी पढ़े, जिससे कथी पता चल रहा है बीता हुए समय के बारे में पता चले तो उसे क्या कहेंगे? इतिहास। कौन चीज़ के बारे में रे? बीता हुआ समय के बारे में पता चला। मैंने कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़े या अभिलेख पढ़े, मतलब कुछ लिख दिया वो वाला पढ़े, या वस्तु को देख रहे हैं, तो इससे कुछ अगर बीता हुआ समय के बारे में पता चले तो उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है। इतिहास के पिता हो जाएगा हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन होगा? हेरोडोटस। द फादर ऑफ द हिस्ट्री, हेरोडोटस। समय के आधार पर इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वाला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। पहला कितना है? कौन है? प्राचीन काल, मतलब सबसे पुराना समय, यही ना? इस 750 ईस्वी से पहले के समय, 750 ईस्वी से जो पहले के समय, मतलब 750 से पीछे चल जो, ईसा पूर्व जितना है सब आ जाता है प्राचीन काल में। दूसरा वाला है मध्यकाल। दूसरा वाला कौन है? मध्यकाल। मध्यकाल में मैंने जैसे आज तो 750 से लेके 1750 ईस्वी तक के समय। कितना? 750 से लेके जो अभी मैंने कुछ समय साल पहले 1750 तक के 50 तक के समय आज तो मध्यकाल में। उसके बाद में तीसरा है आधुनिक काल। इसका समय है 1750 से लेके अभी तक। आधुनिक काल के समय कितना है? 1750 से लेके अभी तक के समय। उसके बाद में इसमें अगला टॉपिक है भौगोलिक खोजों के कारण। भौगोलिक खोज कहला हुआ मैंने जैसे कि भौगोलिक खोज यानी जगह के खोज हो रहा है। कथी के खोज हो रहा है? जगह, जिसमें देश उसके खोज रहा है। मैंने पता चलता है कि ये देश यहाँ है, ये देश यहाँ है, इस देश का संस्कृति इस तरह है, मैंने ये देश इस दिशा उस में स्थित है। ठीक है ना? तो भौगोलिक खोज के कारण मैंने कहला खोज कर रहा है ये सब के लिए। तो इसमें मध्यकाल में जेरूसलम वर्तमान में इजराइल में स्थित है। जो जेरूसलम कहाँ स्थित है? इजराइल देश का नाम है जहाँ पे स्थित है। ईरान, इजराइल ये सब जान रहा है ना? जो युद्ध हो रहा था, अभी हो रहा है कि ना पता ना। तो जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया पर यूरोपीय देशों का प्रभाव था। मध्यकाल में केकरा पर? जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया पे कौन से देश के प्रभाव है? यूरोपीय देशों का प्रभाव था, जिसके कारण यूरोप के अन्य देश भारत के साथ स्थल मार्ग से व्यापार आसानी से कर लेते थे। जैसे कि देखिए इधर यूरोप से लेके भारत आने के लिए बीच में रास्ता, मैंने जगह के नाम पड़ता है जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया। यूरोप और भारत के बीच में कौन सा जगह पड़ता है? जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया। तो ये परमाने जैसे कि कब्जा कर लेते यूरोपवासी। कौन कर लेता है? यूरोपवासी कब्जा कर लेता है। यूरोप वाला के तो आएगा ना, आराम से आ जाएगा। तो यूरोपवासी कब्जा कर ले है, तो जैसे कि यूरोप के जो लोग हैं वो आकर भारत में व्यापार आसानी से कर लेता था। ठीक है। बाद में जेरूसलम पर अरबों ने अधिकार कर लिया तथा 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों ने कब्जा कर लिया। जो ये दोनों जगह है जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया। जेरूसलम पे अरब के निवासी कब्जा कर लिया था, उसके बाद कुस्तुनतुनिया पे तुर्की कब्जा कर लिया। तो यूरोप वासी का कब्जा हट गया ना। तो जो यूरोप वाला है आने नहीं देगा, बोलेगा इन्हें से जाने के लिए पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, बोलेगा ना, तो वो आने नहीं देता था। तो कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद यूरोप वासियों ने नए समुद्री मार्ग की खोज की शुरू की। फिर जैसे कि अब वो सब कब्जा कर ले हैं तो अब व्यापार करना जरूरी है ना, सामान उमान कैसे बेचेगा, बना दिया। तब नया दूसरा समुद्री रास्ता खोजा था। कौन सा?
मैंने दूसरा समुद्री रास्ता खोजा। अब उसमें कौन कौन था? तो पहले टॉपिक है समुद्री मार्ग खोजने की तैयारी। कौन चीज़ रहा? टॉपिक है नाम समुद्री मार्ग खोजने की तैयारी। तो इसमें एक नंबर है यूरोप वासियों ने नए 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 समुद्री जहाज़ों का निर्माण किया। समुद्री रास्ता खोजने के लिए कहाँ से कहाँ तक समुद्री रास्ता खोज रहा है? वही तो पूछे तेरे बता। अरे जैसे कि यूरोप से लेके दूसरा देश के लिए रास्ता खोज रहा है, जैसे यूरोप से लेके भारत के लिए रास्ता खोज रहा है ताकि व्यापार कर सके। वो जो बीच में पड़ता था जेरूसलम और कुस्तुनतुनिया, ऊपर तो दूसरा बड़ा अधिकार कर लिया ना, कब्जा कर लिया था। अब इतनी तेकरा जाने देगा नहीं इसमें, तो फिर दूसरा रास्ता खोज रहा है ताकि जाके व्यापार अपन बिजनेस चला सके यूरोप वासी। तो इसके लिए यूरोप के लोग कथी कर रहा है? नया नया समुद्री जहाज के निर्माण कर रहा है, नौसेना का विकास किया। नौसेना मतलब हो गया जैसे कि जो जहाज वो चलाता उलाता है ना, जो पानी उनी में सेना उना सब है, जहाज चलाता है, उस सब का विकास किया। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। कंपास के खोज किया जिससे दिशा पता चलता है। कथी रे? रात में नहीं पता चलेगा कौन पूरब है केने पश्चिम है, लेकिन कंपास से पता चल जाता है कि साइड पूरब है के साइड पश्चिम है। तो कंपास का ज्ञान केकरा से सीखा? यूरोपवासी अरबों से सीखा। कंपास का ज्ञान किससे सीखा रे? उसके बाद में दूरबीन का उपयोग किया। दूरबीन से देख लेता पहले ही कि बहुत जो दूर है, कोनो रात में जैसे कि अंधेरा तो दिखाई देता है ना, चाहे दिनों में मैंने बहुत सारा चीज़ जैसे कि कुहासा वहासा वाला मौसम में पता नहीं चलता था, तो दूरबीन के खोज किया जैसे पहले ही पता कर लेता था कि हाँ ओकरा आगे कौन चीज़ है। कोनो पहाड़ वहाड़ तो नहीं है, पहाड़ वहाड़ रहेगा जाके टकरा के टूट जाएगा। टाइटेनियम जहाज था, बर्फ के पहाड़ में जहाँ टकरा उकरा के टूट गया। वो बहुत बड़का जहाज था टाइटेनियम, जिसमें पूरा जो गांव है ना वो गांव आ जाता है। गांव इतना बड़का जहाज था। इतना बड़का जहाज डूबेगा रे? नहीं ना डूबेगा, वो डूब गया। इतना ना बड़का बना दिया था कि उसको मैंने डूबना, जैसे कि वो जो बनैले था ना आदमी से, जो कंपनियां बनैले था, वो मैंने घोषणा कर देले था कि ये कहियो नहीं डूबेगा, असंभव है, हो ही नहीं सकता है। स्टार्ट किया, ले गया बीच में सफर में, वो ठोक दिया पथी से। जो बर्फ के पहाड़ था ओकरा में घसटा मार दिया। वो जो नीचे का परत होता है वो घसटा के मैंने फट गया, वो में पानी घुस गया। पानी घुसने के कारण बनते तो लकड़िए के ना बनते, ऊपर लोहा लकड़ी सब के उपयोग करके बनते। तो फट गया, जेकरा कारण कथी हुआ, पानी घुसे पानी घुसे घुसे। अब नीचे वाला ही पूरा सिस्टम से ऑपरेट होता था, ऊपर वाला जैसे कि नीचे वाला पूरा कोयला उला जैसे से मैंने अति भाप बना उना के चलाता था, तो नीचे वाला से ही सब कुछ था। अब नीचे वाला ही में पानी घुस गया, यानी मशीन उशीन पूरा था बंद। अब जहाज में तैर रहा है। अब बीच बनाती ऐसे ही करे करे आदमी सब भगदड़ मच गए, आधा आधा टूट गए, बस नीचे धंस गए जमीन में। ए पर बड़ी बहुत अमीर अमीर आदमी से घूमे गया था, कह के पूरा दावा कर ले था कि नहीं कहियो टूटबे नहीं करेगा। सबके घूमने का शौक था, घूम लिया, पार हो गया। टाइटेनी ए पर फिल्म बन गया टाइटेनियम, टाइटेनियम टाइटन जहाज पे, ठीक हो ना। 3 घंटा का फिल्म, 3 घंटा से 15-16 मिनट की बनल है। टाइटन टाइटन हॉलीवुड है, अंग्रेजा है। यही जो हम बतली वही है सेम जहाज। हाँ बस जहाज है, देख लो। बहुत बड़ा था, 2-3 ताला मैंने सन का था ऊपर। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा, दूरबीन का उपयोग बढ़ा। पुर्तगालियों ने हल्के और तेज गति वाले जहाज बनाए जिन्हें कैरावल कहा गया। जो पुर्तगाली है, तेज और हल्का और तेज चलने वाला जहाज बनाया, जेकरा कथी बोलते हैं? कैरावल। कौन सा जहाज? कैरावल। बुक में इमेज होता है, बुक हाउ देना भारतीय बन वाला यहू में होगा। कौन?
चौदह सौ अठासी ईस्वी में पुर्तगाली नावक बार्थोलोम्यू डियाज, कौन है रे? बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के पश्चिम तट से होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तर मासा अंतर्द्वीप तक पहुँचे। कथी बोला? 1488 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक का नाम है बार्थोल्यूम डियाज। कथी नाम है रे? बार्थोल्यूम डियाज। ये कहाँ तक पहुँचा? उत्तर मासा अंतरिक्ष तक पहुँचा। कहाँ रे? ओकरा बाद है 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1492 ईस्वी में कौन है? स्पेन के निवासी का नाम कथी है? क्रिस्टोफर कोलंबस। कथी रे? क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। उन्होंने अमेरिका को भारत का मार्ग समझ लिया और वहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। जैसे ये अमेरिका को खोज किया, ठीक है ना? ये जो अमेरिका को एक नहीं समझने लगा ये भारत है, भारत है। अमेरिका को कथी समझने लगा? भारत समझने लगा। तो ये लाल लाल दिखाई दे रहा था, एक नहीं चला था खोजने भारत को, अब मिल गया लाल भारत लाल लाल आदमी से तो के नाम रख दिया रेड इंडियन। कथी रखा? रेड इंडियन। उसके बाद है अमेरिका को नई दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। अमेरिका को रेड इंडियन भी पहले बोला था। उसके बाद अभी कथी कहा जाता है? मैंने अभी भी बोला जाता है न्यू दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये खोज के चल गया। उसके बाद फिर एक और आया स्पेन के निवासी, एक नाम है अमेरिगो वेस्पुची। कथी नाम है? स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने अमेरिका का विस्तार से अध्ययन किया और उसे एक स्वतंत्र महाद्वीप बताया। जैसे अमेरिगो वेस्पुची अमेरिका का, मैंने अमेरिका में आया, उसके बाद यहाँ के बारे में अच्छा से मैंने समझा पढ़ाई उढ़ाई किया। उसके बाद घोषणा किया कि एगो अलग महाद्वीप है, मैंने अलगे देश है, अलग महाद्वीप है। तो ये एकरे जो मतलब खोज किया था ना अमेरिगो वेस्पुची, तो एकरे नाम पे एक रख दिया अमेरिका नाम। न्यू दुनिया का नाम कथी रख दिया? अमेरिका। इन्हीं के नाम पे महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। इन्हीं के नाम पे न्यू दुनिया का नाम कथी पड़ा? अमेरिका पड़ा। ना रे, अभी नहीं है। 98 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा उत्तर मासा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट, एक नाम है कालीकट, वर्तमान कोझिकोड केरल में स्थित है। ये मालाबार तट कहाँ स्थित है? कालीकट बोल सकते या मैंने पहले कालीकट नाम था, मालाबार तट के कालीकट, ओकरा बाद ऐसे बोल सकल कोझिकोड, अभी कोझिकोड केरल में स्थित है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहुँचल था कौन? वास्को डी गामा, नाविक पुर्तगाल के, पता है 1498 में आया, ये पता है ना। वास्को डी गामा है 1498 ईस्वी में भारत के मालाबार तट पे पहुँचा, ये ना। उसके बाद यहाँ के स्थानीय शासक जमोरी ने उनका स्वागत किया। कौन से शासक स्वागत किया? जमोरी। भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से वे भारत पहुँच गए। भारत के व्यापारी का नाम है अब्दुल मजीद है नाम, अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद की सहायता से कहती वो भारत पहुँचा। 1519 ईस्वी में मैगलन ने विश्व परिक्रमा अभियान शुरू किया। कौन सा परिक्रमा? विश्व परिक्रमा अभियान शुरू किया। कौन शुरू किया? तो मैगलन। कौन है? मैगलन, मैंने पूरा दुनिया ही सब घूम रहा है। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। कौन? कैप्टन कुक ने
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगा। सर जॉन कबोट और सेबास्टियन कबोट ने न्यूफाउंडलैंड द्वीप की खोज की। न्यूफाउंडलैंड द्वीप की खोज कौन किया? तो सर जॉन कबोट और सेबास्टियन कबोट ने किया था। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला ने दिया। समझ पहले इसमें कथी बोला है? भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला ने किया। तो भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन किसने दिया? तो एगो है स्पेन की महारानी इसाबेल, ओकरा बाद पुर्तगाल के राजकुमार कौन है? हेनरी द नेविगेटर। ये सब मैंने प्रोत्साहन दिया, मैंने सहायता ये सब कर रहा था। भौगोलिक खोजों का परिणाम, मैंने एक देश से दूसरे देश को जोड़ उड़ दिया था, मैंने कथी परिणाम निकला, कथी फायदा हुआ, इसके बारे में है। तो व्यापार एवं वाणिज्य पहला है, मैंने व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रभाव। व्यापार और वाणिज्य पर क्या असर पड़ा? भौगोलिक खोजों के कारण व्यापार बढ़ने लगा और उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस समृद्ध होने लगे। कथी बोला है? भौगोलिक खोज होने के कारण व्यापार बढ़ने लगा। कौन चीज़ होने लगा? व्यापार बढ़ने लगा और उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से। जैसे यूरोप वासी है ना, जो देश के खोज करता था ना, वहाँ पे जाके जैसे कि धीरे धीरे अपना पाँव जमाते जमाते ओकरा गुलाम बना लेता था, अपना उपनिवेश बना ले रहा है, ठीक है ना। तो जो यूरोप वासी है, इंग्लैंड, अंग्रेज यहाँ के आदमी के कथी किया? गुलाम बना लिया, मैंने देश को गुलाम बना लिया। ओकरा बाद जो भी यहाँ का संसाधन हो गया, जो भी चीज़ हो गया, यहाँ से सस्ता में खरीद के ले जाता था, ओकरा बाद वहाँ पर महंगा दाम में वो अपना देश में बेच देता था। चाहे वो अपना देश से कुछ सस्ता में खरीद उठा के ले आई, वहाँ महंगा में बेच दिया। तो इस तरह काम करता था। कौन काम करता था? यूरोप वासी। यूरोप में कौन कौन था? स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, ये दूसरा का गुलाम बनेबे करता था। एक नहीं सब, बाकी दूसरा देश के मतलब नहीं था। एक नहीं अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलप है। दूसरा है उपनिवेशवाद का विस्तार। दूसरा कथी? उपनिवेशवाद का विस्तार। भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप वासियों का उपनिवेश विभिन्न देशों में फैलने लगा। कथी बोला है? भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप वासियों का उपनिवेश विभिन्न देशों में फैलने लगा। जैसे भौगोलिक खोज यानी जगह के खोज कर रहा है ना, यूरोप वासी वहाँ पहुँच जा रहा है, अपना व्यापार लेके, झोड़िया झंझट लेके पहुँच जा रहा है। वहाँ पे जाके जितना सामान उमान जो भी राजा उजा है सब पे कब्जा कर लेता था। राजा के पैसा का जरूरी है नहीं है, कब्जा कर लेता था। चाहे एक राजा से दूसरे राजा के लड़वा देता था और एक के साथ दे देता था। बहू हार जाएगा तो एकरो तो कब्जा हुआ ना, और एक बाद एक से हिस्सा ले लेता था। मुँह दुखाई देगी बहुत है ज़्यादा। अरे ये मैं सुना, एहसास हो रहा है कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रहा है। हेलो। तो भौगोलिक खोजों के कारण कथी है? यूरोप वासियों का उपनिवेश विभिन्न देशों में फैलने लगा। घंटा देते हैं। अगला है ईसाई धर्म का प्रसार। अगला कौन सा टॉपिक है? ईसाई धर्म का प्रसार। भौगोलिक खोजों के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। जैसे कि ईसाई धर्म जो है बाहर से आयल है, तो भौगोलिक खोज हुआ था, चाहे यही कि होबो करेगा। तो जैसे कि है ना, मैंने अब एक देश कई को देश के पता चल गया थी, वहाँ पे मान लिया ईसाई धर्म का प्रसार हो गया, फिर दूसरा देश में जाके ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा, फिर दूसरा मैंने अलग अलग देश में जाके अपना धर्म के प्रचार कर रही थी, ठीक है। आगे दास व्यापार का विकास। अगला टॉपिक कौन सा है रे? दास ब्याह हुई है। दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के कारण उपनिवेश देशों के लोगों को अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के बाजारों में बेचा जाने लगा। सुन पहले। भौगोलिक खोजों के कारण उपनिवेश देश के लोगों को, मतलब जहाँ पे जाकर कब्जा कर ले है ना ये सब, तो वहाँ के लोग की बात कर रहा है।
उपनिवेश देश के लोगों को अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के बाज़ारों में बेचा जाने लगा। माने एकनी के यहाँ से ले जाता था काम करवाने के लिए मज़दूर के, ओकरा लेकर वहाँ जाके बेच देता था। आदमी के बेचा, मज़दूर के बेचता था आदमी के, यहाँ से ले जाता काम करवाने के लिए, जाके वहाँ सप्लाई दूसरा देश में। अब जाके खोज रहा है हमर आदमी कहाँ गेल, कोनो जाके हमर औरत कहाँ गेल। इन लोगों से जंगल काटने, खेती करने, सड़क बनाने आदि कार्य करवाए जाते थे। जो भी आदमी के ले जाता खरीद बेच देता था, उतने से कथी करता था, जंगल कटवाता था, खेती करवाता था, सड़क बनवाता था, बकरी चरवाता था, भैंसी उसी पालवाता उलवाता था, सब कुछ ले जाकर रेगिस्तान में डाल देता था। एगो फिल्म उन्हें में देखे को तो देख लिया, द गोट लाइफ। द गोट लाइफ, बकरी के जीवन। अरे ले जाता है यहाँ से, जैसे कि यहाँ से वीजा उजा बनवा कर चल जाता है अपना देश से इंडिया में दूसरा देश में, वहाँ कथी नाम है करे, दुबई चल जाता है, ठीक है ना। ओकरा बाद एयरपोर्ट से ले जाकर पूरा जंगल में नहीं, मतलब पूरा रेगिस्तान में भीतर ले जाता है, बहुत दूर। वहाँ भेड़ रहता है, भेड़ चरवाता है ओकरा से, आइनो नहीं ओकरा मिलता है, केस उस कुछो नहीं, केस काटता है पता है कथी से, जो आईना वाइना फूटल है ना, वो से अपन दाढ़ी काटता है, बड़का बड़का हो जाता है। फिर ऐसा का जैसे कि कुछ साल में ऊपर ऐसा का ना शकट बदल जाता है कि एक बार गाड़ी उड़ी आता है, गाड़ी में चेहरा देखता है, वो उधर के मारे डरा जाता है अपने से कि हम ही है। पूरा ले जाकर रेगिस्तान में भेज देते, केकरो रख देते अकेला, फिर भी रह लेना ते कभी कुआ हुआ से। और जो आदमी रख रहा है तो ओकरा जिंदा रहने के लिए तो सुविधा देगा, तभी तो भेड़वा चराएगा, तो भेड़वा ना खत्म हो जाएगा। मार पीट के जबरदस्ती नाली उली साफ करवा ले, लेटरिन साफ करवा ले, यहाँ के आदमी से चल जाले सब अथी करके, वीजा बनवा के चल जाले वो देश में। सब बहुत वहाँ जाके घिनौना काम करता है, लेकिन पैसा मिलता है तो बताता नहीं है। वहाँ के हिसाब से बहुत कमे पैसा मिलल है, बस यहाँ आके ज़्यादा हो जाले तो सब समझ विदेश कमाए थे, लेकिन वहाँ जाके घिनौना काम करता है। सब बुरा ना, बहुत बुरा। आगे देख, व्यापारिक फसलों का विस्तार। कौन सा फसल? व्यापारिक फसलों का विस्तार। उपनिवेश देशों की फसलों को यूरोप के बाजारों में बेचा जाने लगा। मतलब जो हमने के देश में फसल उगता था ना, ओकरा ले जाके यूरोप के देश में बेचता था। जैसे कि चाय, गन्ना, कॉफ़ी, तंबाकू, मसाले आदि। जो अंग्रेज जो भी गुलाम बने थे वो सब आके इधर आता था। उसके बाद यहाँ के जो मसाला हो गया, चाय हो गया, गन्ना, कॉफ़ी, तंबाकू, ये सब खरीद उरीद के ले जाता था अपना देश में और बेचता था। यहाँ पे खेती करवाता था, पता है नहीं कि नील की खेती करवा रहा है, अफीम की खेती, गांजा की खेती, ये सब की खेती करवाता था अंग्रेज। एगो फिल्म निकलने वाला है ड्रैगन, अभी निकला नहीं है। ओकरा बोला जाता है सफ़ेद सोना। अफीम बनाता है ना, अफीम ये निकलेगा, इंडियन है, साउथ मूवी, तो अफीम भी बनेगा। हम लोकतंत्र 2026 में निकला है। कथी लोकतंत्र 2024 में 2026 जननायकन है तो बात करेगा। जननायकन है, तू देख ले अभी यूट्यूब पर कुछ और, मैंने फिल्म कुछ और, नाम कुछ और लगा कर भेज दिया। अच्छा लगता है तो तू फिल्म देख ना करे बारे जौन असली में बनैले हुआ अभी 2026 वाला, वो अभी रिलीज भी लीक हो गई फिल्म, अभी रिलीज ना हो, 23-24 तारीख रिलीज है, तो ये महीने में। अरे अगर फिल्में रिलीज ना होकर दिले अभी ऊपर सरकार एक न रहे, वहाँ फिल्में रिलीज नहीं होने दिया। आगे देख, भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। सुन पहले, भारत में जो यूरोपीय कंपनी है उसका स्थापना कब हुआ, मैंने कब आया, तो सबसे पहले पुर्तगाली का आगमन हुआ 1498 ईस्वी में। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग 100 साल बाद, 102 साल बाद आया 1600 ईस्वी में, अंग्रेज आया। फिर उसके बाद डच आया 2 साल बाद 1602 में। फिर डेनिश आया 1616 में। फ्रांसीसी आया 1664 में। स्वीडिश आया 1731 में।
ये सब मैंने पूरा क्रम में दे ले है, याद कर लिया। 25 मिनट में लेक्चर ख़त्म। गुड बाय।